आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। ममता या बीजेपी, पश्चिम बंगाल के एग्जिट पोल को कैसे देख रहे हैं चुनाव विशेषज्ञ। पेट्रोल डीजल होगा महंगा, पेट्रोल पंपों पर उमड़ी भीड़, सरकार का आया जवाब, नो प्लान। नेपाल एयरलाइंस की गंदी चाल पर भड़के खेसारी लाल। भीषण गर्मी पर ब्रेक, अगले 48 घंटों में गिरेगा पारा। ट्रंप और पुतिन के बीच 90 मिनट तक मैराथन बातचीत। ट्रंप की राइफल के साथ फोटो, ईरान को धमकी दी, बोले जल्दी समझदार बनो। ईरान युद्ध के चलते पाकिस्तान पर आ गया बड़ा संकट, शहबाज शरीफ ने खुद किया कबूल। अमेरिका ईरान तनाव का असर, यूएस फेड ने नहीं किया ब्याज दरों में बदलाव। यस ने पोस्टपोन की टॉक्सिक की रिलीज, तो वरुण धवन ने तीसरी बार बदली है जवानी तो इश्क होना है की डेट। वानखेड़े में भी फीकी पड़ रही है जसप्रीत बुमराह की चमक। पश्चिम बंगाल में बुधवार को दूसरे और अंतिम चरण का मतदान हुआ। केंद्र निर्वाचन आयोग के मुताबिक दूसरे चरण में 91.66% मतदान हुआ था। वहीं पिछले चरण में पश्चिम बंगाल में 93.19% मतदान हुआ था। कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में 92.47% मतदान हुआ। पश्चिम बंगाल के अलावा असम, केरल और पुडुचेरी में एक चरण में 9 अप्रैल को मतदान हुआ था। वहीं तमिलनाडु में भी एक चरण में 23 अप्रैल को मतदान हुआ था। मतदान के बाद टीएमसी और बीजेपी दोनों ने अपनी अपनी जीत का दावा किया। अमेरिका ईरान में तनाव जारी है। दुनिया की तेल जरूरत को पूरा करने वाला महत्वपूर्ण समुद्री रूट हॉर्मुज स्ट्रेट बंद है और कई देशों में पेट्रोल डीजल की कीमतों में भारी बढ़ोतरी देखने को मिल चुकी है। इस बीच कुछ रिपोर्ट्स में आशंका जाहिर की जा रही है कि भारत में जारी राज्य चुनाव के बाद पेट्रोल डीजल प्राइस हाइक देखने को मिल सकता है, लेकिन सरकारी अधिकारियों का कहना है कि सरकार का ऐसा कोई प्लान नहीं है। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक ईंधन की कीमतों में इजाफा से जुड़ी इस तरह की अटकलों को खारिज करते हुए मंगलवार को एक सीनियर अधिकारी ने कहा कि सरकार का पश्चिम बंगाल में 29 अप्रैल को वोटिंग खत्म होने के बाद पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी का कोई प्लान नहीं है। कभी कभी एक छोटी सी तस्वीर भी बड़े विवाद को जन्म दे देती है और इस बार मामला सीधे भारत की संप्रभुता से जुड़ गया है। सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए एक नक्शे ने ऐसा तूफान खड़ा किया है कि न सिर्फ आम लोग बल्कि बड़े चेहरे भी खुलकर सामने आ गए। पड़ोसी देश नेपाल, जिसे भारत का करीबी सहयोगी माना जाता है, वहां से आई इस खबर ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या यह वाकई एक साधारण डिजाइन की भूल थी या इसके पीछे कोई बड़ी मंशा छिपी है? जब बात जम्मू कश्मीर जैसे संवेदनशील मुद्दे की हो तो हर छोटी चूक भी गंभीर मानी जाती है। यही वजह है कि इस पूरे विवाद ने भावनाओं को भड़का दिया है और जवाबदेही की मांग तेज हो गई है। इस विवाद में भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव पड़े और उन्होंने नेपाल एयरलाइंस को जमकर सुनाया। भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव ने इस मुद्दे पर कड़ा रुख अपनाते हुए सीधे सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने नेपाल एयरलाइंस में एक्स पर पोस्ट कर पूछा कि आखिर किस सोच के तहत जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया गया। उनका बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। उन्होंने साफ कहा है कि पोस्ट डिलीट करना काफी नहीं है, बल्कि एयरलाइंस को अपनी मंशा साफ करनी होगी या माफी मांगनी होगी। अगले 48 घंटे में उत्तर भारत में मौसम का मिजाज पूरी तरह बदलने वाला है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा कि लू और भीषण गर्मी से राहत मिलेगी। तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की जा सकती है। मौसम विभाग ने गुरुवार को लखनऊ समेत प्रदेश के 45 जिलों में गरज चमक के साथ वज्रपात और तेज हवा चलने की चेतावनी जारी की है। आईएमडी के अनुसार दिल्ली एनसीआर, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और बिहार समेत कई राज्यों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी आंधी चलने के साथ हल्की बारिश, आकाशीय बिजली गिरने और ओलावृष्टि का खतरा है। पहाड़ी राज्यों उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के ऊंचे इलाकों में पश्चिम विक्षोभ के प्रभाव से मेघ गर्जन, बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच फोन पर 90 मिनट से ज्यादा वक्त तक बात हुई। क्रेमलिन ने इस बातचीत को दोस्ताना और कारगर बताया। इस बातचीत में कई ग्लोबल मुद्दों पर चर्चा हुई, जिनमें ईरान युद्ध, यूक्रेन विवाद और वाशिंगटन हिल्टन होटल में हाल ही में हुई फायरिंग शामिल थे। क्रेमलिन के सहयोगी यूरी
आशाकोव के मुताबिक पुतिन ने वाशिंगटन में एक हाई प्रोफाइल कार्यक्रम के दौरान ट्रंप को निशाना बनाकर किए गए हमले की कोशिश की निंदा की और इस घटना के बाद अपनी समर्थन व्यक्त किया। रूसी नेता ने ईरान के साथ सीजफायर व्यवस्था को आगे बढ़ाने के ट्रंप के फैसले का भी समर्थन किया, जबकि दोनों नेताओं ने तेहरान में परमाणु कार्यक्रम से जुड़े व्यापक घटनाक्रमों पर चर्चा की। उशाकोव ने बताया कि पुतिन ने इस बातचीत के दौरान ईरान को लेकर कुछ ठोस प्रस्ताव भी साझा किए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राइफल के साथ फोटो शेयर कर ईरान को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि जल्दी समझदार बनो, अब ज्यादा देर नरमी नहीं बरती जाएंगी। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर राइफल के साथ एक फोटो पोस्ट की है। फोटो पर लिखा था नो मोर मिस्टर नाइस गाय, यानी अब ज्यादा देर नरमी नहीं बरती जाएंगी। उन्होंने परमाणु कार्यक्रम को लेकर चल रही बातचीत की धीमी रफ्तार पर नाराजगी जताई और कहा कि ईरान युद्ध को संभाल नहीं पा रहा है। ट्रंप ने कहा है कि अगर जल्द कोई समझौते नहीं हुए तो अमेरिका और सख्त रुख अपना सकता है। इस बीच ईरान ने अमेरिका के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र में शिकायत की है। तेहरान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक चिट्ठी में ईरान ने अमेरिका पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। ईरान का कहना है कि अमेरिका ने उसके जहाजों को जब्त करके समुद्री डकैती की है। अमेरिका और ईरान के युद्ध से पाकिस्तान को बड़े आर्थिक झटके का सामना करना पड़ रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने खुद यह कबूलनामा किया है। बुधवार को कैबिनेट की बैठक में बोलते हुए पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने कहा कि ईरान युद्ध के चलते पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर अतिरिक्त दबाव पड़ा है। हालांकि उन्होंने कहा कि उनकी सरकार दोनों पक्षों के बीच तनाव कम करने और पश्चिम एशिया में शांति बहाल करने के अपने प्रयासों को जारी रखेंगी। शहबाज शरीफ ने बताया कि संघर्ष से पहले पाकिस्तान का तेल आयात $30 करोड़ था, जो अब बढ़कर $80 करोड़ हो गया है। यह बढ़ोतरी 2.5 गुना से भी ज्यादा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पिछले सप्ताह की तुलना में इस सप्ताह पेट्रोलियम की खपत में कमी आई है। यूएस फेडरल रिजर्व के पॉलिसी मेकर्स ने अप्रैल मीटिंग में ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया। उन्होंने बेंचमार्क दर को 3.5% से 3.75% की रेंज में बनाए रखने का विकल्प चुना। इसके पीछे बढ़ती वैश्विक ऊर्जा कीमतों को देखते हुए महंगाई बढ़ने के जोखिमों का हवाला दिया गया। माना जा रहा है कि यह जेरोम पॉवेल की लीडरशिप में लिया गया आखिरी फैसला है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस बार दरों में कोई बदलाव न करने का फैसला फेड अधिकारियों के बीच कुछ गहमागहमी के साथ लिया गया, जिसमें 4 असहमति वाले वोट पड़े। ऐसा 1992 के बाद पहली बार हुआ है। डेविड धवन की आखिरी फिल्म है जवानी तो इश्क होना है की रिलीज डेट फिर से बदल गई है। इस फिल्म में वरुण धवन, पूजा हेगड़े और मृणाल ठाकुर लीड रोल में नजर आने वाले हैं। दिग्गज फिल्म मेकर डेविड धवन ने हिंट दिया था कि जवानी है तो इश्क होना है उनकी आखिरी फिल्म हो सकती है। 2 बार बदलने के बाद अब मेकर्स ने ऐलान किया है कि यह फिल्म 5 जून को रिलीज हो रही है। आईपीएल 2026 के 41वें मैच में मुंबई इंडियंस को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ करारी हार मिली। पहले खेलते हुए मुंबई में 243 रन बनाए और हैदराबाद ने 8 गेंदें रहते टारगेट चेस कर दिया। इस मुकाबले में मुंबई इंडियंस के प्रमुख तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की जोरदार धुनाई हुई। बुमराह को दुनिया के सबसे बेहतरीन तेज गेंदबाजों में गिना जाता है, लेकिन वह आईपीएल 2026 में लगातार स्ट्रगल कर रहे हैं।